कुमार विश्वास जी, आपने एक बयान दिया वहां पे कि हाँ ये खालिस्तानी से मिला था। पंजाब में भगवंत मान के हाथों में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे पुलिस इनके हाथों में दी गई तो इन्होंने क्या किया, खालिस्तान बन रहा है आज पंजाब। कर दिल्ली को ठगने का काम किया है। फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कि जो व्यक्ति 100 से शिक्षा मंत्री है वही व्यक्ति 100 से शराब मंत्री कैसे है भाई? ईडी सीबीआई सब कुछ बिक गई है। अब तो मैं कहूंगा कि एक थोड़ी देर के बाद ये चिल्लाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। ये धीरे धीरे अपने पार्टी के सभी व्यक्तियों को जेल में पहुंचा रहे और अरविंद केजरीवाल अकेला बचा रहना चाहता है। ख्वाब तो दिखाए इन्होंने, बड़े अच्छे से दिखाए, मगर आगे डिलीवर क्या किया? 5 स्कूल अच्छे कर देने से 250 स्कूल अच्छे नहीं होते। कहना चाह रहे थे जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो राजनीति चल रही है ना, इनके लिए एक ही लाइन में मैं इनकी राजनीति खत्म करके बता देता हूं आपको कि डेवलपमेंट पे करने लगे वो भी प्रकट विचार, जिनकी अम्मा नेवली जिनके बाप सियार। ठीक है, ये किसके लिए कह रहे हैं? ये मैं आपको बताता हूँ किसके लिए कह रहा हूँ। ये मैं मनीष सिसोदिया के लिए कह रहा हूँ और ये मैं सत्येंद्र जैन के लिए कह रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति भी जाने वाला है जल्दी, उसके लिए भी ये जो आदमी जो ये वीडियो देख रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, इस चैनल पे तो पक्का ही देख रहा होगा, तो उसको भी मैं कह रहा हूँ, वो समझ गया वो व्यक्ति कौन है। ठीक है, अभी सत्ता में बैठा हुआ है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब जो भी वो व्यक्ति, मैं नहीं जानता उसे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। इन्होंने बस मुफ्त की। ठीक है, बसों में बीच सड़क पे आग लग जाती है, इन्हें ग्राहकों बसों में बैठे हुए आम लोगों की फिक्र नहीं है। ठीक है, इन्होंने स्कूल अच्छे किए, स्कूल में एक एक कमरा 40 लाख रुपए का बन रहा है। ठीक है, एक मकान खड़ा हो जाता है 40 लाख रुपए में एक गरीब आदमी के लिए जो अपनी जमा पूंजी बचा के बनाता है। इन्होंने एक कमरा 40 लाख रुपए का बनाया। इन्होंने यमुना नदी को साफ करने की बात की थी, आज यमुना का हाल जाके देख लीजिए, अगर आप फ्लाईओवर के ऊपर से भी जाते हैं ना तो आपको बदबू आएगी। चौथी चीज, इन्होंने कहा था दिल्ली में गुटखे बंद कर दूंगा, उसकी जगह इन्होंने क्या किया कि एक पे दूसरा फ्री। क्या फ्री? शराब। अब मुझे अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल पूछ के थक गया हूं मैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति 100 से शिक्षा मंत्री है वही व्यक्ति 100 से शराब मंत्री कैसे है भाई? मुझे रीजन बताइए। एक व्यक्ति, आप एक बात बताइए, शिक्षा और शराब की तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे तो ये मेरे देश के सम्मान को एकदम नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना कि 100 से शराब मंत्री वही, 100 से शिक्षा मंत्री वही। कौन? मनीष 100 से सिसोदिया हैं, उनके नाम में ही शराब है। देखिए, जहां जहां जाएंगे इन्होंने वहां बेड़ा गर्क करा है। मंदिरों के सामने में ठेका, अस्पतालों के सामने में ठेका, मस्जिदों के सामने में ठेका, स्कूल से कुछ ही दूरी पे ठेका। ठीक है, अब स्कूल का रूल क्या है कि 200 से 300 मीटर पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। 301वें मीटर पे ठेका खड़ा कर दिया इन्होंने। अब आप पूछेंगे कहां की बात कर रहे हो? उसी जगह की बात कर रहा हूं जहां की अभी व्याख्या की गई थी, जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में जहां पे पथराव हुआ था, सी ब्लॉक के कोने पे जाके देखिए, स्कूल ये रहा, उसी के दूसरे कोने पे ठेका खुला हुआ है। क्या प्रेरणा मिल रही है बच्चों को? मनीष सिसोदिया जी क्या बोल के आए हुए थे कि मैं बच्चों को मनाऊंगा। 25 साल उम्र पहले शराब खरीदने की थी, वो 21 साल हो गई। ये बच्चों को मना रहे हैं, ये बच्चों को शराबी बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। आप खुद बताइए, शराबी बना रहे हैं ना भाई साहब? इनके ये किस लॉजिक से खड़े हुए हैं सत्ता में? और देखिए, सत्येंद्र जैन आज से 7 महीने पहले गिरफ्तार हुआ। ठीक है, तो तब से इस्तीफे की मांग चल रही थी, जेल में बैठ करके जेल मंत्रालय चला रहे थे भाई साहब। ठीक है, दूसरी चीज, आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। ठीक है, एक दिन के अंदर इस्तीफा। क्यों? क्योंकि अब बहुत बड़ा तार खुलने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। और ये तार जब खुलने लगेगा ना, और ये अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने लगेगा ना, उससे पहले ये अपने एक और आदमी को आगे खड़ा कर देंगे। ये धीरे धीरे अपने पार्टी के सभी व्यक्तियों को जेल में पहुंचा रहे और अरविंद केजरीवाल अकेला बचा रहना चाहता है। लेकिन देखिए, मुझे अपने देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है, एक दिन वो भी जेल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से देश को बर्बाद करने का, दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास ये कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने आज से कुछ समय पहले मैं उनके एक एक बयान को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। दूसरा देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरे हाथों में पुलिस देखो मैं क्या से क्या कर दूंगा। पंजाब में भगवंत मान के हाथों में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे पुलिस इनके हाथों में दी गई तो इन्होंने क्या किया? खालिस्तान बन रहा है आज पंजाब। रोना आता है कि आज पंजाब खालिस्तान बन रहा है। ठीक है, अब मैं एक और मजे की बात बताता हूं आपको। आज सत्येंद्र जैन समाचार हूं, इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब, अब मुझे ईडी और सीबीआई दे दो, 3 घंटे के अंदर कौन कौन जेल में चला जाएगा? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। पुलिस देकर के हमने देख लिया तुमने क्या काम किया है। ईडी सीबीआई दे देंगे ना तो तुम और बेड़ा गर्क कर दोगे। पहले तो राज्य तौर पे बेड़ा गर्क कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो दिल्ली को, पंजाब को। अब ये क्या चाहते हैं? अब ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और कुमार विश्वास ने जैसा कहा था, एक चीज मैं आज और कहना चाहता हूं, खुल के कहना चाहता हूं। पहले व्यक्ति कुमार विश्वास, दूसरे व्यक्ति अन्ना हजारे।
इन दोनों के लिए मेरे दिल में सम्मान है, लेकिन इनसे मैं एक चीज़ के लिए नाराज़ हूँ। वो नाराज़गी किस जगह पे है पता है? जब ये लोग पनप रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल जब पनप रहा था, मनीष सिसोदिया जब पनप रहा था, तब ये लोग पता है क्या कर रहे थे? तब ये लोग उसका साथ दे रहे थे। उसी को उन्होंने पाला है और उन्हीं के सामने, अन्ना हजारे के सामने इन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया। एक चैनल पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं कभी चुनाव में नहीं आऊंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, और आज वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है और कह रहा था कि मैं डेवलपमेंट करूंगा। आज आप बता दीजिए मुझे दिल्ली में कहाँ डेवलपमेंट है? आप मुझे 5 पॉइंट गिनवा दीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल से बोलता हूँ, ओपन फेस आइए मेरे सामने और बताइए मुझे कि आपने कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ आपका डेवलपमेंट कहाँ धराशायी हुआ है। देखिए, पूरी दिल्ली में 5 स्कूल अच्छे कर देने से 250 स्कूल अच्छे नहीं होते हैं भाई साहब, ठीक है? 5 स्कूल अच्छे कर देने से 250 स्कूल अच्छे नहीं होते। 250 के 250 स्कूल अच्छे करिए। अच्छा, एक चीज़, एक और बयान मैं आपको बताता हूँ, सारे बयान में आपको तुलनात्मक दिखा रहा हूँ। एक और चीज़, इन्होंने क्या कहा था कि मैं दिल्ली में स्कूल बनाऊंगा, कितने 150 से 200 स्कूल खड़े कर दूंगा। 7, अरे बाप रे, 500 कितना कम बोलो, माफ़ी चाहूँगा केजरीवाल जी आपके बयान को गलत करने के लिए। 500 स्कूल खड़ा कर दूंगा। 500 में से कितना स्कूल खड़ा हुआ है? 2 स्कूल ठीक से खड़ा नहीं हुआ है। 4 कमरे बना देने से उसको कह रहे कि 4 कमरे में 40 बच्चे आएंगे और इस स्कूल में भी 40 आते। एक तो ना भाई साहब, इनके पार्टी के प्रवक्ताओं का मैथमेटिक्स कितना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके पार्टी का एक प्रवक्ता है, ठीक है, दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा रहता है, उसका भी मैथ्स इतना बेकार है। मतलब देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली को, पंजाब को बर्बाद करने की राह पे लेके जा रही है। या तो ये सुधर जाए, ठीक है? इनको अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया, फ्री की राजनीति करनी है। देखिए, अगर प्राइमरी सुविधा आप फ्री कर रहे हैं तो उसे ठीक तरीके से कीजिए, है ना? अगर आप बस मुफ्त कर रहे हैं महिलाओं के लिए तो बस की कंडीशन भी ठीक रहे, आपका घाटे में ना जाए, इतना सब सोच समझ के। ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, अब उसको 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि एमसीडी में जो भाजपा हारी है उसकी वजह से भाजपा खुन्नस निकाल रही है, ऐसा सामने वाली पार्टी का कहना है। इस पे आपका क्या टेक है? चुनाव तो अभी हुआ ना एमसीडी का, हारे, अगर वो कहते आप उसको हार ना कहेंगे, 104 सीटें लेने के बाद भी अगर आप उसको वोट परसेंट उनका बढ़ा है, आप उसको हार ना कैसे कह सकते हैं? जनता ने इतने साल, मतलब उनको मौका देने के बाद भी, एंटी कंपल्सी के बाद भी 104 सीटें अगर जनता दे रही है तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आप इसको वो नहीं कह सकते। और खुन्नस निकालना कि भाई आपकी करनी है ये चीज़, आप यही चीज़ तो एक नैरेटिव जो है ना पूरा विपक्ष बनाने में लगा है। ईडी, सीबीआई सब कुछ बिक गई है। अब तो मैं कहूँगा कि एक थोड़ी देर के बाद ये चिल्लाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। राम मंदिर का जो फैसला आया था, ये कहीं ना कहीं तार वहीं जुड़ रहे हैं कि जो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा उठकर आ जाता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट बिक गए, सीबीआई बिक गई, उठ गई। सीबीआई का काम क्या है? ईडी का काम क्या है? यही काम अगर 2014 से पहले हुआ तो शायद कांग्रेस बदलती ही नहीं। बहुत बढ़िया। अगर वो ये काम कर देती, उनकी एजेंसीज काम कर देती, तो वो क्या कांग्रेस याद जाती? आम आदमी भी उनका साथ देता कि हाँ भाई ये सच की लड़ाई लड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको अंदर किया। मगर क्या था कि उस वक्त कोई भी पेपर खुलता था, पहले रोज नया घोटाला खुलता था। जनता दुखी हो गई थी। आज जब मोदी जी के राज में जब उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब वो यथार्थ अपने पूरा ग्राउंड पे दिखने लगा है लोगों को, वहाँ योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो फेमस हो गया है। दूसरे राज्य की जो सीएम है वो भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अरे पीएस ये उनको भी बदनाम करने पे लगे कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई। अरे आपकी ये जिम्मेदारी थी 70 साल पहले जो आप राजनीति में रहे, यही तो थी। फॉरेन में आप गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी जलाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हैं, आपसे ही रिकवर किया जाता है। ये वर्ल्ड के मुद्दे पे वापस आते हैं। मुद्दा दिल्ली का है, वही उसी पे आ रहा हूँ। जब सरकार उस पे काम कर रही है, वो कड़ियाँ खत्म हो रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये पार्टी आपने जब शुरुआत की थी, आपने बड़ी अच्छी की, 2011 का जिक्र किया, अन्ना हजारे का जिक्र किया कि कैसे ये बढ़ी। मैं 2012 में मैं प्रभावित हुआ था जम्मू कश्मीर में कि हाँ किसी ने फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा है कि हाँ सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। हमने जब डिपार्टमेंट बने थे कि सारा सिस्टम में ही खर्चा हो रहा है, उनकी सैलरी में ही खर्चा होता है, डेवलपमेंट में कितना जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम लोक बाल बिल कि हाँ सरकार के ऊपर भी कोई होना चाहिए जो पूछ सके, जो उसको नीचे उतार सके। जनता के हाथ में सब कुछ होना था। मैं प्रभावित हुआ था वहाँ पे कि नया किरण बेदी जी वहाँ बैठे थे, बड़े बड़े चेहरे बैठे थे। मगर जब ये आया,
इन्होंने ख्वाब तो दिखाए, इन्होंने बड़े अच्छे से दिखाए, मगर आगे डिलीवर क्या किया? ये एडवर्टाइजमेंट, ये खुद इनका बयान था कि मैं जो काम करता है उसको एडवर्टाइज की क्या ज़रूरत है, लेकिन 500 से 700 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का ये बर्बाद करते हैं। अंडोमान निकोबार तक इनके जो है एडवर्टाइजमेंट लगती है। सोचिए ये चीज़, जो आदमी ये कहता था कि मैं सिस्टम बदलूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदलूंगा, लोकपाल बिल लाऊंगा, इस तरह का झांसा देकर दिल्ली को ठगने का काम किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज 38,000 करोड़ रुपया जो है डीटीसी बसों के ऊपर कर्ज है, 58,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का, ये ऑन पेपर आरटीआई के माध्यम से सामने आ रहा है। और जब ये सामने आ रहा है तो ये नालायकी किसकी है? ये कहेंगे कि नहीं बाकी स्टेटों पे इतना है, बाकी स्टेटों पे है, हमारे पे है तो क्या हुआ? नहीं, आप तो पल्ला छुड़ाकर चले जाएंगे। दूसरी सरकार जब आएगी, इनको चुनने वाला नहीं है, 2025 में नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होंगे ये, मगर जब वो आएगा उस पर कर्ज होगा लाखों करोड़ों का वहाँ पे, तो कौन किसके जेब से निकाला जाएगा? दिल्ली की जनता से, जो आज ये फ्री ले रही है कि हाँ आज फ्री मिल रहा है, मुझे इसको वोट देना चाहिए, कल उससे डबल निकाला जाएगा, तब चुभेगी, तब वो सरकारें वो वाली खराब हो जाएंगी वहाँ की, उस वक्त की सरकार, क्योंकि इन्होंने मौज लुटाई है उनके लिए। आज जब इसका पर्दाफाश हो रहा है, मैं तो कहूँगा दिल्ली की जनता को, यहाँ के माननीय जो एलजी हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए, जो षड्यंत्र इन्होंने रचा। एलजी तो काम नहीं करने दे रहा ना दिल्ली सरकार को, ये आरोप हैं। अगर सही मायने में कोई आज काम कर रहा है दिल्ली में, जो स्टेबल दिल्ली के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है, वो यहाँ के एलजी कर रहे हैं। देखिए, एक के साथ एक दारू फ्री देना, आप इसको क्या समझते? ये वो, और वो भी वो पार्टी जो एक आंदोलन से निकली है, सिस्टम को बदलने वाली। उसने ये कहा था कि अगर कोई पॉलिसी में लाऊंगा, शराब दुकान खोलो, कि पहले वहाँ जनमत किया जाएगा, वहाँ पे लेडीज तक वोट डालेंगी, अगर उन पे 90% वहाँ पे वोटिंग, हाँ स्वराज जो बुक किताब बेच पर उसी फंडिंग पर इन्होंने ये पार्टी खड़ी की थी, आज उसका पहला चैप्टर ही वो पूरा चैप्टर ही भूल गए हैं। अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं ये आदमी कि ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा, मतलब एक आर्टिस्ट बन चुका है ये आदमी। मीडिया पे आएगा, मेरे केजरीवाल, मैं आपका बेटा, मैं आपका ये फलाना, मेरा मनीष सिसोदिया को ये कर दिया, इमोशनल गेम खेलकर दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अब दिल्ली की जनता इसके हाथ में नहीं आएगी। दूसरा, एक मुझे अपने में पर्सनल व्यूज क्या कहूँगा कि वो लोग उस वक्त जो महानायक थे, किरण बेदी, अन्ना हजारे, सबसे पहले अन्ना हजारे का नाम लूंगा, कुमार विश्वास, उसके बाद जोगेंद्र यादव, अलका लांबा, आज वो तमाशा देख रहे हैं दिल्ली का बर्बाद होने का। आपने वो बीज बोया था ना अन्ना हजारे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? शीला दीक्षित के अगेंस्ट तो आप तो बैठ गए वहां पे जंतर मंतर, मगर केजरीवाल के अगेंस्ट कब आप उतरेंगे दोबारा? मैं कुमार विश्वास जी, आपने एक बयान दिया वहां पे कि हाँ ये खालिस्तानी से मिला था, जब आपको पता था आप वहां पे क्यों नहीं बैठे? अभी भी आधे से ज्यादा इनके कितने मंत्री वहां पे चले, इन्होंने दंगा तक करवा दिया। ताहिर हुसैन इनका अंदर है, अमानतुल्लाह जो है वो अंदर है, बैड कैरेक्टर बनकर उठ गया। कब आप इनके खिलाफ जंतर मंतर पे दोबारा दिखोगे? कब दिखोगे आप? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आपने एक बीज लगाया वहां पे, एक पार्टी का बीज बोया, उसके बाद आप जब वहां जहर का पेड़ उग चुका है दिल्ली वासियों के लिए, तो उसको काटने की जिम्मेदारी किसकी है? कुमार विश्वास जी, आपने एक बयान दिया वहां पे कि हाँ ये खालिस्तानी से मिला था। पंजाब में भगवंत मान के हाथों में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे पुलिस इनके हाथों में दी गई, तो इन्होंने क्या किया? खालिस्तान बन रहा है आज पंजाब का। दिल्ली को ठगने का काम किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कि जो व्यक्ति 100 से शिक्षा मंत्री है, वही व्यक्ति 100 से शराब मंत्री कैसे है भाई? ईडी, सीबीआई सब कुछ बिक गई है। अब तो मैं कहूंगा कि एक थोड़ी देर के बाद ये चिल्लाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। ये धीरे धीरे अपने पार्टी के सभी व्यक्तियों को जेल में पहुंचा रहे और अरविंद केजरीवाल अकेला बचा रहना चाहता है। ख्वाब तो दिखाए इन्होंने, बड़े अच्छे से दिखाए, मगर आगे डिलीवर क्या किया? 5 स्कूल अच्छे कर देने से 250 स्कूल अच्छे नहीं होते।